नमस्कार। तो जहांगीरपुरी में जो वायलेंस हुआ था उसकी कार्रवाई में आज बुलडोजर चलाया गया और जितने भी अवैध निर्माण किए गए थे उन सब के बिल्डिंगों को तोड़ा गया। और ये जो डिमोलिशन चल रहा था ये थोड़ा और भी ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता था अगर सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन ना करती। फिलहाल के लिए इस डिमोलिशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है। लेकिन इसमें एक अच्छी बात क्या निकल के आपको मालूम है? जब ये पूरा डिमोलिशन चल रहा था तो वहाँ पे जो अधिकारी थे जो सब लोगों को ये बता रहे थे कि यहाँ पे तोड़ो, यहाँ पे तोड़ो, ये अवैध है इसको तोड़ो, वो अवैध है उसको तोड़ो, तो एक न्यूज़ रिपोर्टर आता है और जाके उस अधिकारी के पास कहता है, सर आप इसके ऊपर क्या बोलना चाहेंगे? सुप्रीम कोर्ट। जैसे ही वो बंदा बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट, वैसे ही अधिकारी पीछे उछल के चले जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, मेरे पास कोई ऑर्डर नहीं आया अभी तक मेरे पास कोई ऑर्डर नहीं आया। और उसके बाद फिर से डिमोलिशन चालू हो जाता है। जब तक रिटर्न ऑर्डर उनके पास नहीं पहुंचता है तब तक वो लोग नहीं रुकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात लगी। पता नहीं वो मूवी कौन सा था, उसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ था। रिटर्न लेटर जब तक नहीं आता है तब तक कार्य रुकता नहीं है। अभी जो डिमोलिशन शुरू हुआ था इसके बाद से विक्टिम कार्ड पूरे अच्छे तरीके से इंटरनेट के ऊपर स्प्रेड हो गया। हर तरफ जहाँ देखो 2-4 लोगों के रोते हुए फोटोज निकाल लिए गए और उसको शेयर किया गया और ये कहा गया कि देखो ये बेचारे गरीब हैं, अरे ये बेचारे गरीब कुचले लोग हैं, इनके घरों को तोड़ा जा रहा है अवैध निर्माण बता के। अब एक हिडन चीज़ मैं आपको बताता हूँ जो शायद बहुत कम लोगों ने सोचा होगा। सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही ये केस जाएगा अब वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट इन लोगों से कागज़ मांगेगी। अब तो कागज़ दिखाना पड़ेगा और अगर आप कागज़ नहीं दिखा सकते हो इसका मतलब ये इलीगल था, इनरोचमेंट था, तो फिर से बुलडोजर चलाया जाएगा। इसी बात पे वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। चलिए कुछ और मनोरंजन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। आम आदमी पार्टी के कुछ जो लीडर्स हैं उनके वीडियोस में आपके साथ शेयर करता हूँ कि उनके इस चीज़ के ऊपर क्या कहना है। और हाँ, अभी जो वीडियो क्लिप्स मैं शेयर करने वाला हूँ उसमें अपनी हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा। देश भर में जगह जगह दंगे भारतीय जनता पार्टी करवा रही है। गुंडई और लफंगई सरेआम भारतीय जनता पार्टी करा रही है, दंगे भाजपा करा रही है। भारत देश में दंगे रोकने हैं तो भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर्स पे, उनके मुख्यालय पर बुलडोजर चलाइए। हम गारंटी देते हैं कि अगर भाजपा के मुख्यालय पे बुलडोजर चलेगा तो दंगे रुक जाएंगे। यही लोग कराते हैं दंगे। दिल्ली का क्या माहौल बना दिया। दूसरी बड़ी बात, दिल्ली में आए दिन हम देख रहे हैं कि ये लोग दंगे करवाते हैं। 2020 में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दंगे हुए, आज जहांगीरपुरी में दंगे हुए। गृह मंत्री जी खुद ये दंगे करवा रहे हैं और अगर बुलडोजर चलाना है तो गृह मंत्री जी के घर पे चलाइए बुलडोजर, उससे दंगे रुकेंगे। एक मिनट, ये ताहिर हुसैन है और ये आम आदमी पार्टी का काउंसिलर है और इसका हाथ दिल्ली के दंगों में था, इसने तो खुद एक्सेप्ट किया। ये है अंसार खान। जहांगीरपुर में जो दंगे हुए थे उसमें इसका हाथ था और ये जेल जाते हुए मैं झुकेगा नहीं साला ये भी कह रहा था और ये भी आम आदमी पार्टी का है। तो आई थिंक आपके हिसाब से बीजेपी का दूसरा नाम आम आदमी पार्टी होगा और आपका जो पार्टी है AAP, उसका फुल फॉर्म शायद होगा आम आतंकवादी पार्टी। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तीसरी बड़ी बात, पिछले 8 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने जगह जगह पूरे देश में सबसे ज्यादा तादाद में बांग्लादेशी और रोहिंग्यास को बसाया है। इसलिए बसाया है भाजपा ने कि उनका इस्तेमाल कर कर दंगे कराए जाए। अगर आपको ये जानना है कि भाजपा अगला दंगा कहां प्लान करने जा रही है, किस स्तर का प्लान करने जा रही है, तो आप भाजपा को बोले कि कहां कहां इन्होंने बांग्लादेशी और रोहिंग्यास को बसाया है उसकी सूची दे दे। भाजपा वो सूची आपको देगी तो आपको पता लग जाएगा कि भाजपा ने कहां कहां दंगे प्लान करे हुए हैं। मैं भाजपा से पूछना चाहता हूं कि भाजपा बताए कि कहां कहां उन्होंने बांग्लादेशी और रोहिंग्या को बसाया है भारत देश में। उसी से आपको साबित हो जाएगा, पता लग जाएगा कि इनकी अगली प्लानिंग क्या है। और चौथी सबसे बड़ी चीज, आज ये लोग बुलडोजर की बात करते हैं। तो इनका कहना है कि बीजेपी ने दिल्ली के अंदर रोहिंग्याओं को बसाया है और वही लोग दंगे करवाते हैं। एक मिनट, जहाँ तक मुझे याद है आम आदमी पार्टी इन लोगों को फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री पानी और खाना देती है, तो इसको बीजेपी ने कैसे बसाया? और इनकी हेल्प करने के लिए तो आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खान भी आगे आते हैं। वो तो पैसे भी देते हैं, वो तो खाना भी देते हैं। आप खुद देखिए। जो परसों रोहिंग्या के लोग जिस कैंप में रहते थे उस कैंप के अंदर आग लग गई थी और उनका पूरी तरह से सामान और झुग्गियां जल गई थी। तो हमने सरकार की तरफ से यहाँ पर 53 लोगों के लिए कैंप लगा दिया है। 53 फैमिलीज हैं जो टोटल झुग्गियां जली थी और हमने अभी इनको 1 महीने का राशन और 10-10 हज़ार रुपया कैश मैंने दिए हैं, हर एक फैमिली को 10,000 रुपया। भारतीय जनता पार्टी पिछले 15 सालों से नगर निगम में है।
15 सालों से भाजपा के नेताओं ने पैसे खा कर इलीगल कंस्ट्रक्शंस कराए। आज जो ये इलीगल कंस्ट्रक्शन को तोड़ने गए हैं, मैं कहता हूं इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं के घर भी तोड़ने चाहिए जिन नेताओं ने पैसे खाकर, रिश्वत लेकर ये इलीगल कंस्ट्रक्शन कराए। शर्म करो, भगवान से डरो, भगवान से डरो, कुछ अच्छा करो लाइफ में। आपका? मेरा नाम सैफुल्लाह है। कहाँ से हो आप? वर्मा का। वर्मा से। कब आए थे आप यहाँ? यहाँ आया 10 साल हो गया। 10 साल हो गया। ये जो पानी की सुविधा है, ये किसकी तरफ से दी जा रही है? किसने? पानी की सुविधा नहीं है। ये पानी कैसे आ रहा है? मेरे 50 परिवार है, एक टेंगार है। इतना परिवार, इतना बच्चा है, 350 बच्चा फैमिली टोटल। दिल्ली सरकार जो है वो मदद कर रही है आपकी? मदद कर रहा है, मदद कर रहा है। मदद कर रही है दिल्ली सरकार? करिए। क्या क्या दिया आपको और दिल्ली सरकार? दिया है, कपड़ा दिया है, खाना भी दिया है, फिर चावल भी पूरा दिया है। अच्छा, बिजली भी चाहिए? बिजली दे रहा है। बिजली आ रही है? दिल्ली सरकार बिजली दे रही है? दे रहे हैं। कितने घंटे बिजली आती है? पूरा दिन की दे रहा है। पूरा दिन बिजली आ रही है। फ्री बिजली दे रही है? दे रहा है, दिल्ली सरकार दे रहा है। अच्छा, ये बताइए, अमानतुल्लाह खान आप सामान दे रहे थे लोगों को, तो 10,000 रूपए दे रहे थे, चीजें कपड़े दे रहे थे, आपको मिले? सबको मिले वो। सबको दिया, मदद किया? क्या कहती है दिल्ली सरकार और आपको यहाँ पे रहने के लिए? दिल्ली सरकार ने रहने के लिए जगह दिया, तंबू दिया। कोई धक्का बुक्की करेगा नहीं। आज भाजपा शासित एनसीपी जहांगीरपुरी में बुलडोजर चला, लेकिन वास्तविक तौर पे तो ये गुंडागर्दी, ये हिंसा, ये दंगे खुद भाजपा करवा रही है। न सिर्फ ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। अब आम आदमी पार्टी के 2 लीडर्स अगर ये सब चीज़ें कह रहे थे तो हमारे मिस्टर हैंडसम पीछे कैसे रह सकते थे? वो भी इस मैदान में कूद पड़े और उन्होंने भी सेम बातें कही। आज मैं सुन रहा था रोहिंग्याओं की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोगों के सामने 2 सवाल खड़े करना चाहता हूं। पहला तो यह कि पिछले 8 साल में भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में सबसे ज्यादा बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को क्यों बसाया? पिछले 8 साल में इन्होंने सबसे ज्यादा बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को पनाह दी है, देश में सबसे ज्यादा लोग बसाए हैं। अब मिस्टर हैंडसम सिसोदिया जी को मैं कहना चाहूँगा कि अगर बीजेपी रोहिंग्या मुसलमानों को बसा रही है तो फिर वो सीएए क्यों ला रहे थे, एनआरसी क्यों ला रहे हैं? एक तरफ आप लोग कहते हो कि रोहिंग्याओं को बीजेपी ने बसाया है और दूसरी तरफ जब सीएए एनआरसी आ रहा था तो उस टाइम पे आप लोग कह रहे थे कि ये देखो ये सांप्रदायिकता बढ़ाई जा रही है, ये देखो यहाँ पे जो मुसलमान हैं उनको जीना हराम किया जा रहा है, ये देखो इंडिया के अंदर से जो मुस्लिम्स हैं उनको भगाया जा रहा है। अरे भाई, इतना कॉमन सेंस तो धोबी के गधे के पास भी होगा। एक कहावत है ना, थूक कर चाटना। आम आदमी पार्टी वाले वही काम करते हैं, पहले थूक रहे हैं और फिर उसको चाट रहे हैं। और ये तो देखिए, ये लोग कह रहे हैं कि दिल्ली का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। सीरियसली, अगर वो पत्थरबाजी आपको इतना ज़्यादा पीसफुल लग रहा था तो आपको वहाँ पे डाइनिंग टेबल बिछा के खाना खाना चाहिए था, इफ्तार पार्टी करनी चाहिए थी। मतलब दिल्ली में जितने भी दंगे हुए हैं उन सब में नाम आ रहा है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का, और दंगे करवा रही है बीजेपी। वैसे ये जो फूका था वो कहाँ से खरीदा था बता देना थोड़ा। मेरे जो इंजीनियरिंग वाले दोस्त थे वो लोग भी पूछ रहे थे कि भाई आम आदमी पार्टी वाले जो माल फूकते हैं वो हमें भी दिला दो यार, 2-4 महीने तक ऐसे ही पड़े रहेंगे। वीडियो खत्म करने से पहले एक फोटो शेयर किया जा रहा हूँ। लोगों का ट्विटर के ऊपर कहना है कि ये जो फोटो है वो अब्दुल के कुत्ते का है, क्योंकि ये भी पत्थर लेके जा रहा है।